रजिस्ट्रेशन का मसला कानून के ज़रिए तय हुआ था। आज मदारस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही है 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत, और मदारस के हाथ मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वज़ारत तालीम के तहत आपको रजिस्टर्ड होना होगा। ये उस कानून की भी तौहीन है, ये असम्बली की भी तौहीन है, और हुकूमत धड़ल्ले के साथ इस तौहीन की मुर्तकब हो रही है। इसके अलावा 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। हम मज़ीद सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। इसी तरीके से NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों का जो हक है, आइन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। आज सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय की हैं। मज़ीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी। सरजद हमने अपना मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे ये कहा कि आपने NFC की भी मुखालफत कर दी है, आपने उसके साथ 26वीं आईनी तरमीम में जो मंजूर हुआ उसका भी मुखालफत कर दी कि उसमें जो चीज़ें रह गई थी उनको दोबारा ना लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कही जा रही है 243 आर्टिकल, उसमें तरमीम, क्या ये उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा था या नहीं था? क्या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? सवाल जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। हमने इसको दो हवालों से देखना है। अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उसमें कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। उसके हुजूम को हम देखेंगे, उसकी शक्ल को हम देखेंगे कि वो क्या है, तब जाकर हम उस पर कोई हद में 243 आर्टिकल में जो मतलब की तरमीम की बातें हो रही है, क्या इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या मुल्क भर में जो मसाइल है वो ठीक हो जाएंगे? और दूसरा ये है कि आपके बेटे को जब यारक पे रोका गया तो उसके बाद से आपने जिस तरह रिएक्शन दिखाया और अभी जिस तरह के उलमा या लोग या आपके कारकुन टारगेट हो रहे हैं, उस तरह का रिएक्शन आप नहीं दिखा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने कौन सी मेरे रिएक्शन देखी? कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई एहतजाज, धरना, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के तमाम बच्चों को असजद के बराबर समझता हूँ। जो मेरे सामने वो शहीद हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, और मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तो एहतजाज करूँ, उस पर रद्द-ए-अमल दूँ, और बाकियों के बारे में तो ऐसी कोई बात खुदा न करे कि ऐसा हो। हम बड़े संजीदा लोग हैं और हमें हमारे सामने हर बच्चे का खून अपने औलाद का खून। 243 आर्टिकल पर मैंने जवाब दे दिया है, तफसील से दे दिया है। उम्मीद है कि ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा अगर इस पे तरमीम हो जाती है? ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब ठीक करने की बात आएगी तो जब तक हम इज्तिमाई सोच पैदा नहीं करेंगे और सिर्फ एक इदारे के कोई सोच वही हाकिमियत करेगी, तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से पूछना चाहिए, हमारी पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उससे उसको बिठाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए, और एक इज्तिमाई कौमी राय जो है उस पर बुनियादी तौर पर ये बता दें कि इस वक्त जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो आपसे पैदर पे आपसे मुतवातिर मुलाकात हुई और एक बार फिर आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गई है। उन्होंने एक आज असूली बयानिया ये जारी किया है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये जो है ना, ये सिस्टम, ये सारा का सारा फेक है, ये असम्बली फेक है, और इस असम्बली को मैंडेट ही नहीं है कि इतनी बड़ी जोहरी तब्दीली कर दे आइन में। आप इस बारे में? मेरे ख्याल में मैं उसकी तायद करूँगा, इसलिए कि ये एक अवाम की नुमाइंदा तो हमने कभी नहीं कहा उसको, और
26वीं तरमीम के दौरान तमाम पार्लियामेंट जो है वो बाहमी तौर पर राब्ते में था और उसी राब्ते ने ये कमाल दिखाया कि हमने हुक्मरान को एक ड्राफ्ट के 35 दफ़ात से दस्तबरदार किया और बहुत से हमने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो डाली वो कबूल हुई, लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असम्बली ना करे कि जो जिस पर एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से वो उस पर क्वेश्चंस हैं। जो आपने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम में ही एक्सटेंशन की बात आई और टेन्योर 5 साल हुआ। एक तो ये कि एक बात ये हो रही है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो उसका जो ताकत है या जो अथॉरिटी है वो सदर मुमलिकत से कहीं और शिफ्ट हो रही है, एक। और दूसरी चीज़ ये कि आप नहीं समझते, आपने भी उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया कि अगर एक बंदे को एक्सटेंशन मिलती है तो पीछे सैकड़ों अफसरान मुतासर होते हैं और ये तासुर भी आता है कि शायद एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है, बाकी इदारे में से लोग नहीं है जो इस इदारे को जो है वो उसकी लीडरशिप कर सके। तो आप नहीं समझते कि इससे पामाली भी होती है और ये तासुर भी सामने आता है? हमें एक तवी और फितरी किस्म का निज़ाम बनाना चाहिए। गैर तवी और गैर फितरी किस्म के जो हम कवानीन बनाते हैं, सोसाइटी कल उसको कबूल नहीं करती, सियासी माहौल उसको कबूल नहीं करता, तो हमें अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा मौलाना ये बताएं, 26वीं आईनी तरमीम में ख़त्म कर दी गई, जो 35 शक़ें ख़त्म कर दी गई थी, उसमें से कुछ दोबारा जिस तरह आपने कहा कि ऐड किए जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में उनका साथ देकर आपने गलती की, और अगर गलती की तो बार बार उन पर ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? बात तो सुनो खुदा के बंदे, हमने कहा है कि हमने उनका साथ नहीं दिया, उनको दस्तबरदार किया। जब हमारी मर्जी का बना तो हमने तब जाकर वोट दिया। तो अब अगर वो दोबारा लाएंगे तो एक दफ़ा दस्तबरदार होने के बाद जब दोबारा लाएंगे तो हम फिर मुखालफत करेंगे। मौलाना ये बताएं अहम मामला 27वीं आईनी तरमीम का है, उतना ही अहम मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का है। आप असर रखते हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी, क्या आपको एतमाद में लिया जा रहा है? मुज़ाकरात आज फिर हो रहे हैं और ग्रंटर जो हैं 2 ऐसे मुल्क हैं, क्या उनसे रब्ता हुआ आपका? या हुकूमत का क्या किरदार होगा आपका? नहीं, मेरा इस वक्त कोई रब्ता नहीं है, लेकिन मैं मुंतज़िर हूँ एक अच्छी खबर का कि मुज़ाकरात कामयाब हों। हमारी दुआएं हैं, हम 2 पड़ोसी मुल्क हैं और बाहमी तौर पर हमारे बेहतर ताल्लुकात ही हमारे इस्तेहकाम का ज़रिया बन सकते हैं। मौलाना ये बताएं कि 27वीं तरमीम आज सेनेट में लाने के लिए तैयारियां की जा रही थी, नहीं लाई जा सकी। एक मौका पर कि जब ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जा रही है और उसके मसवदे के बारे में एक इबहाम है, सामने नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं कि ये मसवदा क्या हुकूमत के पास नहीं है, इत्तेहादी जमातों के पास नहीं है, या जिन लोगों ने आपसे मुलाकातें की हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल था, और ये फिर मसवदा है कहाँ पर? अब ये तो मुझसे न पूछें, ये तो मेरे से पूछने का सवाल नहीं है। ये है भी और नहीं भी है, कहाँ पर है, किसके हाथ में है, आप कहाँ से होती हुई हमारे पास पहुँचेगा, ये तो सारे सवालात वो हैं कि जो कहूँ कि मुझसे मुताल्लिक़ नहीं है। बांग्लादेश के दौरे का बांग्लादेश का दौरा जो आप करने जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि आपको सार्क स्टिकर नहीं दिया जा रहा, वीज़ा नहीं दिया जा रहा हुकूमत की तरफ से कोई, तो इस पर क्या कहेंगे? मुझे कुछ इतलात मिली थी कि मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन देखते हैं अभी फिलहाल तो दिन है। आपसे मुलाकात की थी, पहले तो ये बताएं कि वो किसका पैगाम लेके आए थे, और दूसरा ये है कि अगर उनके पास ये मसवदा नहीं है तो कौन? बेटा वो मैं गया था उनकी दावत पे कराची में, उनके घर प्रॉक्सी तौर पर वो मेरे घर तशरीफ ले आए, बहुत मेहरबानी, हमें इज्जत दी उन्होंने। इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। मौलाना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर 9 महीने तक मुशावरत जारी रही, फिर उसके बाद जितनी आईनी तरमीमें हैं उसके ऊपर मुशावरत का वक्त जो है वो कम होता चला गया। अब भी पार्लियामेंट को जो जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई उसमें भी मुशावरत का वक्त कम होता नजर आया हमें। अब जो 27वीं में हम खड़े हैं इसके ऊपर तो ऐसे लग रहा है जैसे आनन फानन आएगी और आनन फानन हो जाएगी। इसके ऊपर ये क्या जमहूरियत? देखिए देखा जाता है एजेंडे को। 18वीं तरमीम में कोई 2 फरीक एक दूसरे के मुकाबले में नहीं थे, तमाम पार्लियामेंट एक ही कमेटी में एक पेज पे बैठी हुई थी, और जितनी तरामीम माजी में हुई उन तमाम तरामीम का एक एक करके जायज़ा लिया गया, और ख़ास तौर पर 17वीं तरमीम को मुकम्मल कलादम किया गया। फिर उसके बाद उन शकों पर दोबारा गौर किया गया,
اور پورے پارلیمنٹ نے متفقہ اس کو پاس کیا. تو ظاہر ہے اس کا ایجنڈا لمبا تھا اور اس پر وقت زیادہ لگا اور ہر پارٹی نے اپنا انپٹ دیا, اس پر بحث ہوئی, بات چیت ہوتی رہی. اب جو آئی ہے ابھی 26ویں ترمیم, تو اس پہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے میں ورنہ 3 دن کے اندر اندر پاس کر لیں, لیکن ہم نے کہا نہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا. تو 1 مہینہ 1 ہفتہ تک لگ گیا اس کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے. اب جب یہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا اس کا حجم کتنا ہے, کتنا ٹائم لے گا. مولانا صاحب 2-3 روز قبل جب آپ سے بات ہوئی تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ بلاول نے کوئی آپ سے مسودہ شیئر کیا, تو آپ نے کہا انہوں نے اشارے دیے لیکن انہوں نے بتایا, لیکن وہ تو ظاہر ان پکچر تھے. رات کو انہوں نے 1:45 بجے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا 243 کے علاوہ سب کچھ مسترد کرتا ہوں. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا موقع ہے؟ یہ تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی, تھوڑا ان کے موقف کو سمجھنا ہوگا. اور یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر بات چیت کے ماحول موجود رہے تو افہام و تفہیم کا ماحول بھی رہتا ہے. انہوں نے ایک چیز کو کیوں قبول کیا اور باقی چیزوں کو کیوں مسرد کیا, یہ تو پھر جب ان کا موقف سامنے آئے گا تو میں تبصرہ کر سکتا ہوں. جی میں نے پڑھا نہیں ہے نا, جو پڑھوں گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا. کراچی میں کیا آپ کی ملاقاتیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت وہاں پہ ان کی طرف سے نہیں, اگر تو ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور ملیں گے, ورنہ کوئی ایجنڈا نہیں. مولانا صاحب کے پاس پتہ نہیں ہوا یار. کون سا کیا آیا تھا؟ خیر